नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। न्यूज ट्रैप की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। इस एपिसोड में हम दिखाएंगे कि खबर का क्या बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर जबलपुर ने घपले घोटालों वाली पूरी आधारताल तहसील को बदल दिया। जी हां, पहले तहसीलदार हटाएगा दीपक पटेल, फिर हरि सिंह धुर्वे हटाए गए तहसीलदार। उसके बाद अतिरिक्त तहसीलदार राजेश कौशिक का डिमोशन हुआ, उनको बरगी का नायब तहसीलदार बनाया गया और अब एसडीएम आधारताल को भी हटा दिया गया। शिवाली सिंह की छुट्टी कर दी गई। गजब का डिसीजन है कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना का। चूंकि घपले और घोटालों की तहसील बन गई है आधारताल तहसील, इतने मामले धांधली के हैं कि प्रशासन भी चकरा गया। जबलपुर से लेकर भोपाल तक सरकार को सोचना पड़ा कि आखिर ये आधारताल तहसील में क्या हो रहा है। ये जो तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, क्या यहां पर सिर्फ धांधली और बेईमानी करने के लिए बैठे हैं? कलेक्टर जबलपुर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस संवेदनशील मामले को समझा और किसी भी गड़बड़ी में किसी भी तहसीलदार को नहीं बख्शा। और अब नंबर लगा एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह का, क्योंकि उनके रहते हुए एक के बाद एक तहसीलदार तमाम गड़बड़ियां करते रहे। अब एसडीएम आधारताल के रूप में राजस्व के जाने माने उस्ताद और बेहद जानकार पंकज मिश्रा को आधारताल की कमान सौंपी गई है एसडीएम आधारताल के रूप में। आप जानते हैं कि पंकज मिश्रा गोरखपुर एसडीएम रहे हैं, उन्हें आधारताल की कमान दी गई है। जबलपुर में दो बड़ी तहसील हैं जो सबसे संवेदनशील मानी जाती है हर मामले में। बिल्डर हो, भूमाफिया हो, जमीनी जायदाद के बड़े बड़े प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, इन दोनों तहसील में। और यहां पर किसी वरिष्ठ अधिकारी का होना, जानकार और अनुभवी अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पंकज मिश्रा को एसडीएम आधारताल बनाया गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है अनुराग सिंह पर। अनुराग सिंह, जिन्हें पंकज मिश्रा की जगह एसडीएम गोरखपुर बनाया गया है। अनुराग सिंह स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं और जो शिकायत शाखा है उसके भी इंचार्ज है। अनुराग सिंह भी बहुत अनुभवी हैं, जानकार हैं, इसलिए उन्हें गोरखपुर तहसील की कमान सौंपी गई है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं आधारताल तहसील के उन धरोहरों की जिसके कारण पूरी तहसील को बदलना पड़ा और जिसके कारण पूरी तहसील बदनाम हुई। दीपक पटेल ये तहसीलदार आधारताल थे। इन्होंने क्या किया? आरसी कॉम्प्लेक्स घोटाला किया। एक दिन में, एक रात में 32 अंधाधुंध नामांतरण कर दिए, वो भी पटवारी पाटन की सिफारिश पर। बहुत बड़ा सौदा हुआ और काम डाल दिया। जैसे यह मामला न्यूज ट्रैप ने उठाया, कलेक्टर जबलपुर ने तत्काल दीपक पटेल को वहां से हटा दिया आधारताल से और उन्हें कुंडम भेज दिया और पूरे नामांतरणों पर रोक लगा दी। यह हम आपको बता चुके हैं। हरि सिंह धुर्वे सबसे विवादित तहसीलदार जो इस समय जेल में है। धारा 420 धोखाधड़ी, 467, 468, 13(1), 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा में इनने तो गजब कर दिया। इन्होंने तो आंख बंद करके ऐसे दस्तखत किए जैसे मान लो खैरात लुटा रहे हो। पटवारी, आरआई, इन लोगों ने जो कुछ कहा आंख बंद करके इन्होंने साइन कर दी और एक के बाद एक बड़े बड़े करोड़ों के घपले हरि सिंह धुर्वे के कार्यकाल में हो गए। इसमें पटवारी ने खूब खेल खेला, तहसील के बाबू ने जमकर खेल खेला और कुल मिला के पूरी तहसील को बदनाम करवा दिया। आपको मालूम है अतिरिक्त तहसीलदार राजेश कौशिक, जिन्होंने फर्जी फौती दीपा दुबे की कंप्यूटर ऑपरेटर की उठाई थी। यह मामला भी न्यूज ट्रैप ने यानी हमने उजागर किया था, जिसके बाद कलेक्टर एक्शन में आए और उन्होंने राजेश कौशिक का डिमोशन कर दिया। साहब, डिमोशन, प्रमोशन नहीं। आदमी आरआई से नायब तहसीलदार बनता है, नायब तहसीलदार से अतिरिक्त तहसीलदार बनता है, फिर तहसीलदार बनता है। इनको सीधे अतिरिक्त तहसीलदार से उठा के नायब तहसीलदार बना दिया
और देखिए इनका दुस्साहस, इनको जब बरगी में नायब तहसीलदार बना दिया गया उसके बाद भी कल यानी सोमवार को ये राजेश कौशिक जी अपने अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में कार्यालय में न जाने क्यों बैठे रहे। इस पर बहुत से वकीलों ने आपत्ति की, कुछ लोगों ने तो वीडियो तक उतार लिया कि आखिर जब इन्हें बरगी में पदस्थ कर दिया गया है तो ये सोमवार को अपने कार्यालय में यहां आधारताल तहसील के अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय में कैसे बैठे, ये बहुत बड़ा सवाल था। बहरहाल कलेक्टर ने एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह को हटा दिया, उनकी छुट्टी कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लगा कि एसडीएम आधारताल भी इस तहसील को संभाल नहीं पा रही है। और स्वाभाविक था, क्योंकि ये इतनी बड़ी तहसील है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जमीन जायदाद के, कि इनका सामना करना हर एक के बस की बात नहीं है। यहां तो बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्तित्व चाहिए अधिकारी के रूप में, और इसलिए शिवाली सिंह को हटाकर पंकज मिश्रा को कमान सौंपी गई है। इसी तरह जो शहपुरा एसडीएम रही नदीमा श्री, 3 लाख के लेन देन में जो बेचारा वो ड्राइवर फंस गया। 3 लाख क्या ड्राइवर को चाहिए थे? नहीं, पैसा तो साहब किसी और ने मंगाया, चूंकि पैसा लेने ड्राइवर गया इसलिए वो पकड़ में आ गया और पूरी गाज उसी पर गिर गई। नदीमा श्रेणी को तत्काल कलेक्टर ने हटा दिया और अब वहां पर कमान नए एसडीएम को सौंप दी गई, कुलदीप पाराशर जी को। यह भी बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। कुल मिलाकर आधारताल तहसील पूरे जबलपुर की पहली तहसील होगी, या यूं कह लें कि पूरे मध्य प्रदेश की पहली ऐसी तहसील होगी जहां 6 माह के भीतर पूरी तहसील के अधिकारियों को बदल दिया गया। 2-2, 3-3 तहसीलदार बदल दिए गए 6 माह के भीतर, और लगे हाथ एसडीएम की भी छुट्टी कर दी गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब हम आपको बताते हैं कि कलेक्टर ने जो नए एसडीएम को नई कमान सौंपी है, उसमें एसडीएम जबलपुर के रूप में अभिषेक सिंह, एसडीएम गोरखपुर के रूप में अनुराग सिंह, इनको पदस्थ किया गया। ये दोनों संयुक्त कलेक्टर हैं। इसके अलावा एसडीएम आधारताल के रूप में पंकज मिश्रा जो डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम रांझी के रूप में आरएस मरावी, एसडीएम सेहोरा के रूप में रूपेश सिंघई, शहपुरा एसडीएम कुलदीप पाराशर, पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह और कुंडम एसडीएम मोनिका बागमारी को बनाया गया है। ये सभी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर हैं। नई पदस्थापना का उद्देश्य सीधा सीधा है कि वहां जो भी गड़बड़ियां हैं उनमें सुधार हो, धांधली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और नए अधिकारी नई ताकत, नई ऊर्जा से काम करें, क्योंकि पुराने अधिकारियों का जो कार्यकाल है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। खासकर आधारताल तहसील ने जो धांधली का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, उससे उबरने के लिए वहां वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती बहुत जरूरी थी, और यही काम जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किया। कहते हैं ना कि यदि अधिकारी ईमानदार हो और कलेक्टर बहुत निष्ठावान हो और कर्म की प्रधानता को मानने वाला हो, तो निश्चित तौर पर इस तरह के फेरबदल होते हैं। इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का, जो जबलपुर के हित में इस तरह के ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मुख्यमंत्री का जो मिशन है, मध्य प्रदेश सरकार का जो मिशन है कि राजस्व के मामले में आम पब्लिक बिल्कुल परेशान ना हो, और जो भी अधिकारी यदि कोई गड़बड़ी करता है, कोई धांधली करता है, तो उसके खिलाफ त्वरित एक्शन हो। बिल्कुल उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं जबलपुर कलेक्टर, और उनके जो निर्णय हैं उससे निश्चित तौर पर पूरे जिले का भला ही होगा, ये तय है।